हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ डायरी के पन्ने का लेकर भाग 4। इसमें जो बात की गई है वो करी गई है पत्र की 28 नवंबर 1942 की। लेखिका आगे कहती हैं कि बिजली की कमी है और इसे बहुत इस्तेमाल किया है, अतः हो सकता है कि अगले पक्ष बिजली ना मिले, समय कम भी हो सकता है। 4 साढ़े 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है और ना पढ़ पाने के कारण हम अजीब हरकतें करते हैं, जिनमें है फ्रेंच बोलना, पहेलियाँ बुझाना, व्यायाम या समीक्षा, परंतु इन सब के बावजूद हम बोर हो जाते हैं। लेखिका बताती कि वक्त गुजारने के लिए हमने दूरबीन लेकर दूसरों के घरों में झांकना शुरू कर दिया। रात को ब्लैकआउट पर्दे हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे दूरबीन से देखकर पता चला कि एक परिवार डिनर कर रहा था, दूसरा परिवार फिल्म बना रहा था और तीसरा एकदम चिकित्सक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। लेखिका आगे कहती हैं कि मिस्टर डसेल की जानकारी देते हुए वो बताती हैं आगे कि बच्चों के साथ प्यार से रहने वाले ये पुराने ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं। इनके लंबे लंबे भाषण सुनकर नींद आने लग जाती है। लेखिका को उनके साथ रहना पड़ता है और वह किट्टी को ये भी बताती हैं कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी वे, परंतु मिस्टर डसेल मेरी मम्मी की आगे चुगली करके मुझे बहुत डांट पड़वाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो मिसेज वान मुझे बुलवा लेती हैं। आगे लेखिका लिखती हैं कि मीन मेख निकालने वाले परिवार में अगर दुत्कारे जाने वाला केंद्र कोई एक जैसे मैं हो तो उस स्थिति को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। रात को जब अपनी कमियों, जो कि मैं बढ़ा चढ़ा कर कहते बताती थी, के बारे में सोचती हूँ तो या तो खूब रोती हूँ या हंसकर जो हूँ सो जाती हूँ। मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, फिर भी लेखिका जो है अफसोस व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अपनी उलझनों से तुम्हें बोर करती हूँ, परंतु लिखा हुआ काटने की मुझे आदत नहीं है। इसके लिए तुम इसे फिर से मत पढ़ना, वरना तुम भी उलझ जाओगी। और ये कहकर जो है लेखिका उस दिन का पत्र जो है समाप्त कर देती हैं। अगला पत्र वो लिखती हैं 19 मार्च 1943 को। उसमें लिखती हैं कि अचानक हमारी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि टर्की युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था। हमें जो उत्साहवर्धक अफवाह सुनाई गई थी वह झूठी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित होने से काले धंधों वालों को बुरी तरह झटका लगा। इनसे भी ज़्यादा झटका भूमिगत व्यक्तियों को लगा। इन्हें कर अदा करने के लिए भी सिर्फ 1 हफ्ते का समय ही दिया गया और साथ ही 500 गिल्डर के नोट भी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी पर भी ये नोट बेहिसाब थे, परंतु इन्होंने आगामी वर्षों के लिए कर अदायगी में निपटा दिया। इस प्रकार यह उलझन तो कम हो ही गई थी। लेखिका आगे कहती हैं कि मिस्टर डसेल को एक पुराने दांतों की ड्रिल मिल गई, अर्थात अब मेरे दांतों का चेकअप होना था। घर के कायदे कानून में मिस्टर डसेल बेहद आलसी हैं। ये चार्लोट तथा कोई अन्य लोगों के साथ पत्राचार कर रहा, परंतु इनके पत्र मेरी बहन को, जो डच अध्यापिका थी, वह ठीक करती हैं। पापा के मना करने पर दीदी ने यह काम बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। लेखिका किट्टी को बताती हैं कि हिटलर साहब घायल सैनिकों से बात कर रहे हैं। हिटलर से एक सैनिक बताता है कि मेरा नाम हेनरिक शेपेल है, मैं स्नालिनग्राद में घायल हो गया। रेडियो पर सैनिकों की बातों से लग रहा था कि वे घायल होकर भी बहुत उत्साहित थे। कुछ तो हिटलर से मिलकर ही उत्साहित हो गए। अचानक मुझसे डसेल का साबुन गिरा और पैर पड़ते ही गायब हो गया। मैंने पापा को इसकी भरपाई करने को कहा। लेखिका किट्टी को बताती है कि युद्ध के समय सिर्फ एक घटिया सी साबुन की बट्टी मिलती थी और वो जो है ये पत्र भी यहाँ पर बंद कर देती है। और इसके साथ हमारा भाग 4 भी यहीं पर समाप्त होता है।